यहाँ पर हम मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मगध की स्थापना किसने की और यहाँ पर कौन कौन से राजा हुए और कैसे मगध महाजनपद अपने अस्तित्व में आया। हमें पता है कि भारत में कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे। इनमें से एक शक्तिशाली राज्य था मगध। उससे पहले हमें एक राज्य के बारे में जानना होगा जिसका नाम था चेदी राज्य यानी चेदी महाजनपद। यह भी इन 16 महाजनपदों में से एक था। अब यह राज्य यमुना से लेकर वर्तमान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र तक फैला हुआ था। चेदी वंश का एक शासक था जिसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ ने मगध साम्राज्य की नींव रखी और मगध महाजनपद की स्थापना की। कब की? लगभग 600 ईसा पूर्व। और अपने ही नाम से वहाँ पर एक वंश स्थापित किया जिसका नाम था बृहद्रथ वंश। और इस वंश का अंतिम रूलर था, अंतिम शासक था रिपुंजय। रिपुंजय को उसके एक मंत्री पुलिक ने मार दिया और अपने पुत्र को राजा बना दिया। मतलब कि पूरा गेम चेंज कर दिया। देखिए क्या हुआ कि जो बृहद्रथ वंश था उसमें एक लास्ट रूरल था रिपुंजय। रिपुंजय को उसके एक दरबार में एक मंत्री रहता था पुलिक। पुलिक ने उस मार दिया और अपने बेटे को वहाँ का राजा बना दिया। यहाँ पर पुलिक और उसके बेटे का राज चल रहा था। लेकिन यहाँ पर फिर से कोई गेम चेंज कर देता है। यहाँ पर भी एक दरबारी था, अब वो मंत्री था या कोई नॉर्मल, लेकिन उसने भी क्या करा, उसका नाम था मही। उसने पुलिक और उसके बेटे की हत्या कर दी और अपने बेटे को वहाँ का शासक बना दिया। ये सारी बातें मगध की चल रही है। दरबारी था मही, उसने अपने बेटे को वहाँ का राजा बना दिया और उसके बेटे का नाम था बिंबिसार। और बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों, इतिहास को अगर हम एक कहानी के तौर पर पढ़ें और एक एक कैरेक्टर को ध्यान में रखें तो हमें ये सब कभी बोरिंग नहीं लगेगा। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, गरुड़ा, रॉकी भाई, अधीरा, ये सब हमें याद रहता है। हम फिल्मों में देखते हैं, हम सारे पात्रों का ध्यान रखते हैं और इस तरह ये सारी चीज़ें हमें बोरिंग नहीं लगती। अगर हम इतिहास को भी ऐसे रिलेट करके कहानी के तौर पे पढ़ें और एक एक कैरेक्टर का नाम याद रखें तो हमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, अब आते हैं मगध की ओर। तो फाइनली मगध पर बिंबिसार अगला शासक बन जाता है और बृहद्रथ वंश का अंत हो जाता है। बिंबिसार ने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था हर्यक वंश। अब उसने ऐसा नाम क्यों रखा ये वही जानता था। इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया और बिंबिसार गौतम बुद्ध के समय काल में रहा था। वह महात्मा बुद्ध का मित्र था और उनका संरक्षक भी था, यानी कि गौतम बुद्ध को उसने सुरक्षा भी प्रदान की थी। बिंबिसार ने गौतम बुद्ध से ज्ञान लिया और बौद्ध धर्म अपनाया था। बिंबिसार ने अंग राज्य के राजा ब्रह्मादत्त को हराया और अंग पर अधिकार कर लिया। अब ये ब्रह्मादत्त वो बृहद्रथ नहीं है, ये ब्रह्मादत्त अलग राजा है जो अंग का राजा था। तो बिंबिसार ने ब्रह्मादत्त को हरा दिया और अंग पर भी अपना अधिकार जमा लिया और अपना साम्राज्य मजबूत करने के लिए उसने कई वैवाहिक संबंध बनाए, यानी बहुत सारी शादी करी ताकि उनके संबंध अच्छे बन जाए। अब बिंबिसार की पत्नी नहीं थी, पत्नियां थी। देखेंगे कौशल देवी, चेलना, क्षेम, आम्रपाली आदि। आदि इसलिए लगाया है क्योंकि और भी थी। यू नो व्हाट आई मीन। बिंबिसार बहुत ही योग्य शासक था। उसके राज्य में प्रजा सुखी और खुशहाल थी। उसने लगभग 50 से 55 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अब बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का अगला शासक बन जाता है। दोस्तों, बिंबिसार की मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में अलग अलग मत है। यानी बौद्ध ग्रंथ कुछ और बोलता है, जैन ग्रंथ कुछ और बोलता है। तो देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी थी क्योंकि वह किसी के भड़कावे में आकर जल्दी राजा बनना चाहता था। किंतु जैन ग्रंथ के अनुसार अजातशत्रु ने बिंबिसार को केवल बंदी बनाकर कारागार में रखा था और कुछ समय कारागार में रहने के बाद कुछ अज्ञात कारणों के कारण बिंबिसार ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। इस तरह दो बातें बिंबिसार की मृत्यु के बारे में हमें पता चलती है। तो इस प्रकार बिंबिसार द्वारा मगध का उदय हुआ और मगध धीरे धीरे काफ़ी शक्तिशाली बनता गया। इस पर कई सारे वंशों ने राज किया। कौन कौन से वंशों ने राज किया उनके नाम हम एक बार देख लेते हैं, इनको डिटेल में बाद में देखेंगे। नाम देखते हैं। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कंव वंश, सातवाहन वंश और गुप्त वंश। इतने वंशों ने मगध पर शासन किया।
ये लोग एक दूसरे को मारते और एक वंश खत्म करके नए वंश की स्थापना करते थे। तो हमने यहाँ पर मगध साम्राज्य के बारे में जाना। अगले चैप्टर में एक एक वंश के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो इतना ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।